अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS401P की लैब नंबर 5 एंड 6 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एंड फर्स्ट 2 लैब्स एंड 3-4 लैब्स में मैंने आपसे यही कहा था कि जब तक आप CS401 के लेक्चर नहीं लेंगे तब तक आपको ये लैब्स की समझ नहीं आएंगी, क्योंकि CS401 में जस्ट असेंबली लैंग्वेज के बारे में बताया गया और यहाँ पे उनको लैब के ज़रिए करवाया गया। और लैब के ज़रिए ऐसे नहीं करवाया गया कि हम इसको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यही चीज़ें जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है मूव, ऐड करना, एंड ये क्या क्या चीज़ें, यही आप अगर आप CS401 के लेक्चर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इन ग्रुप इंशाल्लाह उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा CS401 का। एंड मेरे लेक्चर को या तो आप विजिट करें, मेरे चैनल को, एंड उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। CS401 की सीरीज भी अपलोड है और बहुत शॉर्ट है। मेरे लेक्चर वाहिद यूट्यूब पे वो हैं जो बहुत ही शॉर्ट है, बेसिक चीज़ें बताते हैं। और जो नहीं पढ़ना चाहता ना स्टूडेंट, वो अगर उसको देख लेना तो वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। तो चलते हैं अपनी लैब नंबर 5 एंड 6 की तरफ। तो लैब नंबर 5 में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी क्या है। बाइनरी आपको पता है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर 13 है, उसका बाइनरी क्या है। एक नंबर 4 उसका बाइनरी क्या है। जैसे कि यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर ओपन करके मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ, ये मैंने प्रोग्रामिंग वाला ओपन किया हुआ है। यहाँ से मैं लिख देता हूँ नंबर 13। अब ये देखें इसका बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। तो अब बाइनरी नंबर क्या है। बाइनरी नंबर को हमने इन असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखना है, ठीक है। Make binary roll number is first and binary convert roll number is a program storing the binary AX register, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास AX ये दिया हो गया और BX हमारे पास 0 है एंड मूव DX हमारे पास है 0 इनिशियलाइजेशन। अब हमने क्या करना है, BX को और AX को क्या करना है, दोनों को कॉपी करना है। मीन ये हमें दिया गया। अब BX तो हमारे पास AX ये है, BX तो हमारे पास 0 है। तो अब यहाँ पे देखें हमने इसके अंदर 0 को ऐड किया और एंड BX हमारे पास ये है। BX इज नाउ, मीन नाउ क्या मतलब यही कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो 1 की बाइनरी क्या है। और एक सेकेंड, यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसकी जो बाइनरी आती जाएगी। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 13 नंबर की बाइनरी 1101, ठीक है, 1101। अब क्या है, यहाँ पे इन नंबर्स की बाइनरी लिखी गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, DX AX उनको कॉपी अगेन करना है, उनको दोबारा ऐड किया और रो में। और ये हमारे पास अब इनकी मीन 4 पेयर इसके, 4 पेयर इसके, 4 इसके, और ये हमारे पास इसकी बाइनरी बन गई। अब क्या किया हमने, दोबारा मूव किया CX को 0 को और BX हमारे पास ये, और हमने क्या किया, उसको हमने CX DX को अर्जन किया और DX वाइल प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो एंड वो है मूव AX इज 4C00H। 4C00H हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज है और इंट हमें दिया गया है 21। तो जस्ट इतनी सी बात थी। एंड नेक्स्ट अब हम करेंगे लैब नंबर 6। लैब नंबर 6 में हमने क्या बात करनी, लैब नंबर 6 में हम जो असेंबली लैंग्वेज है ना, इनको एक शॉर्ट वे में अरे में लिखना है। फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्टोर, ये नंबर दिए, इनको स्टोर करना है। आफ्टर नंबर ये दिए गए। You will store your numbers same variables declare earlier unstored numbers. Hint: you can different type of jumps short the array. हम इस short array के अंदर different types of results को use करेंगे। For example JE
जंप इक्वल, जंप नॉट इक्वल, जंप जीरो, जंप नॉट जीरो। ठीक है, अब आपको इनको शॉर्ट वे में आपको इनको नाम पता लग गया। डाटा हमें ये दे गया 15, 30, 12। ठीक है, ये हमें डाटा दिया गया। ठीक हो गया। स्वैप डीबी हमारे पास डाटाबेस हमारे पास 0 है। ठीक है, अब हमने क्या करना, स्टार्ट मूव एक्स, मूव करना बी एक्स को 0, इनिशियलाइज इंडेक्स टू 0, मूव बाइट स्वैप 0, रिसेट स्वैप लेक्स टू नो स्वैप्स, लूप मूव ए एक्स डाटा प्लस बी एक्स, डाटा ये हमारे पास डाटा प्लस बी एक्स हमने किया, बी एक्स हमारे पास 0, लोड नंबर ऑफ ए एक्स। अगेन क्या किया हमने, अगेन उसको कंपेयर किया ए एक्स को डाटाबेस प्लस बी एक्स, क्या किया बी एक्स प्लस 2, उसके अंदर 2 को ऐड किया, लोड नंबर ऑफ ए एक्स, और ए एक्स को हमने लोड किया। ठीक है ना, ए एक्स को लोड किया, जैसे यहाँ पे हमने नो स्वैप को लोड किया था, इसी तरह इसको। नेक्स्ट क्या करना है, जंप नो स्वैप आर रेडी इन ऑर्डर, ऑर्डर में रख दिया, मूव डी एक्स ये आ गया, लोड सेकेंड एलिमेंट ऑफ डी एक्स, स्टोर फर्स्ट नंबर ऑफ सेकेंड, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को ऐड किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ऐड किया दोबारा बी एक्स को, और साथ में आपको ये बताता चलूँ CS401 के जो लेक्चर हैं उनमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जैसे मूव, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें उसके अंदर मिलेंगी। अब हमने क्या किया, ऐड बी एक्स किया टू, ऐड बी एक्स किया इज इक्वल टू 2, एडवांस बी एक्स इज नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, बी एक्स हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स है। अब कंपेयर बी एक्स 18, क्या है बी एक्स 18 जो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, बी एक्स हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। अब उन्होंने क्या कहा है, बी एक्स, एक सेकेंड ज्यादा ऊपर चला गया, बी एक्स 18 है, वी एट लीस्ट लास्ट नंबर ऑफ इंडेक्स, वी एट लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ये, जंप लूप इफ नॉट कंपेयर नेक्स्ट टू के साथ कंपेयर नहीं किया गया, तो चेक इफ अ स्वैप बीन डन, जंप स्टार्ट इफ यस मेक एन अदर पास, मूव ए एक्स हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में हम इसको इस टाइप में लिखेंगे। टर्मिनेट प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट है। इंट जैसे ऊपर हमने किया तो उसमें इंट 21 था, इसमें हमारे पास 0x21 है। तो सिंपल सी लैब्स हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो हमारी लैब नंबर 5 और 6 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।